शायर बशीर बद्र का एक शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों कुछ ऐसा ही सुनाई पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है और नेता दनादन पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले कुछ महीने में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब किसी न किसी नेता ने कांग्रेस न छोड़ी हो। पार्टी छोड़ने वाले भी आम कार्यकर्ता नहीं हैं। इनमें कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनका नाम लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर चल रहा था। मसलन टिकट की चर्चा थी, पार्टी छोड़ गए। वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी भोपाल नर्मदापुरम, मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू जबलपुर, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे सागर, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी धार, पूर्व विधायक संजय शुक्ला इंदौर, पूर्व विधायक विशाल पटेल इंदौर। पार्टी छोड़ने वाले नेता इसकी वजह पार्टी में महत्व न मिलना और बहुसंख्यक हिंदू समाज की अनदेखी बता रहे हैं। खासकर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने को बागियों ने मुद्दा बना लिया है। जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेता पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर लोभ लालच में फंसना बता रहे हैं। लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद एक बयान देकर फिर कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मान सम्मान न मिलने की वजह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने दबे शब्दों में ये भी माना कि वो मुरैना से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट ही ना मिलेगी। कई लोग तो इसलिए चले गए कि उनकी जो मान सम्मान चाहते थे उतना उनको नहीं दे पाई पार्टी। नहीं, मैंने कोई चुनाव मुरैना से विचार था, अब हमारा विचार त्याग दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान ने भाजपा को नए सिरे से कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया। भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस में निष्ठावान नेताओं को जगह नहीं मिलती, जबकि भाजपा ही कार्यकर्ता आधारित दल है जिसमें सबको मान सम्मान मिलता है। वहीं कांग्रेस इसे नकार रही है। वो तंज कस रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रफ्तार से कांग्रेस नेताओं को ले रही है, उसके बाद तो भाजपा के मूल नेताओं के पास सिर्फ दरी बिछाने का काम ही बचेगा। देखिए, गोविंद सिंह जी ने सबसे पहले तो ये स्वीकारा कि कांग्रेस में नेताओं और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं है। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। सभी के लिए सम्मान का भाव, छोटा बड़ा सबके लिए आदर से काम, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। तो गोविंद सिंह जी का भी स्वागत है, वे आए और जो मान सम्मान उन्हें कांग्रेस में नहीं मिला वो प्रयास करेंगे उनको भाजपा में मिले। पार्टी का भी एक मान सम्मान होता है और कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान जो है कांग्रेसियों से ज्यादा तो बीजेपी कर रही है। माला गजरा लिए खड़े हुए हैं, एक एक आदमी को पुचकार के बुला रहे हैं। हालत ये है कि हमारे नेता बीजेपी में जाके जो है पहले दिन ही वरिष्ठ नेता हो गए और बीजेपी के वो दरी बिछाऊ लोग थे वो बेचारे कनिष्ठ नेता हो गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति पैदा होने वाली है वो ये है कि वो दरू बिछाऊ जो है दरी बिछाता रह जाएगा। और हमारे लोग इतने टैलेंटेड हैं, योग्य हैं कि उनको ढूंढ के ले जा रहे हैं बेचारे, क्योंकि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता तो ये कांग्रेस ही तो चलाएंगे सरकार। बहरहाल कांग्रेस में भगदड़ की वजह जो भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका नुकसान उसे लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। देखना यह है कि कांग्रेस भगदड़ के इस सिलसिले को कैसे रोक पाती है और भारतीय जनता पार्टी कितनी और सेंधमारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सम्मान या सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या सचमुच कांग्रेस में नहीं मिल रहा नेताओं को मान सम्मान? अपमान या सत्ता सुख की चाह, क्या है कांग्रेसियों के पलायन की वजह? क्या पार्टी में टूट की जिम्मेदारी से बच सकता है कांग्रेस हाईकमान? भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं शुरू हो जाएगी भीतरी बनाम बाहरी की जंग? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में या पूरे देश में कमोबेश राजनीतिक हालात इस प्रकार से हैं, कुछ एक राज्यों को छोड़ दें, साउथ को छोड़ दें, लेकिन मध्य भारत में
जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां ये बहुत ही सहजता से, बहुत ही प्रायः, बहुत ही आम यह दृश्य हो गया है कि लगातार रोज कोई ना कोई व्यक्ति कांग्रेस छोड़ रहा है। कोई बड़ा नेता, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, महापौर, तमाम वरिष्ठ पदों पर वर्षों तक कांग्रेस में रहे लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि ये सत्ता की भूख है, जो लोग जा रहे हैं वो सत्ता की भूख उनको है, या वो एक छत्र छाया के लिए जा रहे हैं, एक शेल्टर के लिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, क्या वहां इस प्रकार का दृश्य है? क्या वहां भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? ये एक सवाल है। क्या कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, पारुल साहू सुर्खी से इसका उदाहरण है। कांग्रेसियों ने भी लिया है और भारतीय जनता पार्टी से आए हुए लोगों को लिया है। सतीश सिकरवार इसका उदाहरण है, उनको टिकट भी दिया है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के पास जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और भारतीय जनता पार्टी के पास लाइन लगी हुई है। रोज न्यू ज्वाइनिंग कमेटी 10-20 शहरों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा रही है। और ये वो लोग हैं जो व्यक्ति विशेष, मतलब एक व्यक्ति नहीं है, इनके साथ कार्यकर्ताओं का समूह है। तो निश्चित रूप से मनोबल तो टूट रहा होगा कांग्रेस का, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं टूट रहे हैं। अब कांग्रेस में जो लोग पलायन कर रहे हैं, समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में सत्ता का मोह है, या सत्ता के आसपास रहने की आकांक्षा है, या कुछ इस प्रकार की खेमेबाजी कांग्रेस में है। जैसा कि हम पहले सुनते आए हैं कि कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस भले ही कांग्रेस खत्म हो जाए या कांग्रेस में चंद लोग बचें, लेकिन दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। तो वैसी परिस्थितियां दिख रही हैं। सिंधिया जी गए, कमलनाथ जी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हुए, पचौरी जी चले गए। तो अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति दिग्विजय सिंह जी और उनके आसपास घूम रही। जो भी वजह हों, लेकिन कांग्रेस से जाने वाले लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं मिल रहा था, रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तवज्जो नहीं मिल रही थी। और एक और बात है कि ये सिलसिला जैसे ही राम मंदिर के लोकार्पण का जो निमंत्रण कांग्रेस ने ठुकराया, उसके बाद तो ये बहुत ही बढ़ गया है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लोग जा रहे हैं वो अपमान के कारण और सम्मान की इच्छा के लिए जा रहे हैं, या सत्ता के गठबंधन के लिए जा रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय धबले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अजय जी, सत्ता के भय और दबाव के कारण लोग जो है जा रहे हैं, मतलब भय हो सकता है, दबाव हो सकता है, लोभ हो सकता है। ऐसा कौन सा आप सम्मान का साफा बांध रहे हो सर पर, या कौन सा ऐसे सम्मान का आप प्रदर्शन कर रहे हो जिससे लोग आपके पास दौड़े चले आ रहे हैं? जी नवीन जी, आप काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों पक्षों को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, आप दोनों पक्षों की राजनीति को समझते हैं। जब योग्यता और क्षमताओं को बार बार दरकिनार कर दिया जाता है, जब सिर्फ गांधी परिवार के अस्तित्व के लिए आपके योग्यता और क्षमतावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया जाता है, तब आपको कहीं ना कहीं यह देखने को मिलेगा उन योग्यताओं और क्षमताओं का सम्मान करने वाले दल में वो वास्तव में रास्ता ढूंढेंगे। दूसरी बात, भाजपा एक विचार पर आधारित दल है नवीन जी, और वही कांग्रेस सिर्फ एक परिवार हेतु कार्यरत दल है। जब एक विचार और एक परिवार की बात आती है तो मुझे लगता है वास्तव में योग्यतावान और क्षमतावान लोग कहीं ना कहीं विचार को चुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि और नेशन फर्स्ट की जो हम बात करते हैं उसके लिए कार्यरत है।
कांग्रेस में क्या है? कांग्रेस में 20 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को एन केन प्रकारेण प्रधानमंत्री बनते हुए कांग्रेस का नेतृत्व देखना चाहता है, गांधी परिवार देखना चाहता है। उसके लिए भले ही कितने चुनाव हारना जाए, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आप आपकी राजनीति नहीं बदलेंगे, आप जन कल्याण, जनसेवा या जन आकांक्षाओं का सम्मान नहीं करेंगे। आज देखिए नवीन जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सदियों बाद आया हुआ अवसर था। कांग्रेस को बहुत अच्छा अवसर मिला था कि उनको निमंत्रण मिला था, ससम्मान वहां जाना था, गांधी परिवार को जाना था, कांग्रेस के सारे नेतृत्व को जाना था। लेकिन आपने क्या किया? आपने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट की राजनीति करेगी। भारतीय जनता पार्टी का उस पूरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूर दूर तक के कोई नाता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल के नाते निमंत्रण आया था, तो जो हम जिन लोगों को निमंत्रण आया था वो जाने वाले थे। लेकिन आप देश में देश की जो धारा बह रही है उसके विपरीत राजनीति आज आप कर रहे हो। आज देश जनआकांक्षाओं की बात करने वाली सरकार चाहता है, लेकिन आप फिर से गांधी परिवार की बात कर रहे हो। आज राहुल जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। नवीन जी, आपको लगता है आज देश 21वीं सदी में हम जी रहे, जातिगत जनगणना अप्रासंगिक मुद्दा है? देश जात पात से आगे बढ़ चुका है। आज प्रधानमंत्री जी जो जिस ज्ञान की बात करते हैं, गरीब आदि, अन्नदाता, नारी शक्ति और हमारा युवा, उन जातियों में देश को कहीं ना कहीं बांटने की बात होनी चाहिए। लेकिन आप बांटना चाहते हो उच्च पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, आप सरेआम सबको जातियां पूछते फिर रहे हो, आप पत्रकारों की जातियां पूछ रहे हो। आप इस देश के उद्योग घराने जिन्होंने इस देश की स्थापना में, इस देश के जीडीपी बढ़ाने में जिन लोगों का योगदान है, आप उन पर सरासर आरोप लगाते हो। तो कहीं ना कहीं देश का जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उससे कांग्रेस भिन्न राजनीति कर रही है। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअल अगर नेता है या जिसका थोड़ा बहुत जनाधार है, वो ऐसे दल के साथ में स्टैंड करना आज के तारीख में कंफर्ट नहीं है उसके लिए। और ये कंफर्टेबिलिटी की राजनीति है। कांग्रेस के लिए कंफर्टेबिलिटी है कि एन के प्रकार राहुल गांधी जी को सेट करना। उन कार्यकर्ताओं की कंफर्टेबिलिटी है कि उनको एक ऐसे दल के साथ में खड़ा रहना है जो वास्तव में जनआकांक्षाओं की बात कर रहा है। आज देखेंगे, बहुत साधारण सा उदाहरण है नवीन जी, जब आज टिकटों की जब घोषणा हो रही है, आज कांग्रेस की 40 प्रत्याशियों की सूची आई, टिकट किसको मिले? 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को टिकट दे रहे। उनकी योग्यता और क्षमता का कहीं असेसमेंट हुआ है? लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी में, आप राजस्थान में टिकट दे दिए, एक सरपंच को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है लोकसभा का चुनाव लड़ने का, एक साधारण से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री तक के बना देती है। तो यह जिस दल में संभव है, ऐसे दल के साथ में मुझे लगता है सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी दल के हो, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में योग्यता का और क्षमताओं का सम्मान होता है। ऐसे दल के साथ में सेटिस्फाई होंगे, ऐसे दल के साथ में स्टैंड करना चाहेंगे। नवीन जी, तो अमित जी देखिए, अब इंटेलेक्चुअल को आपके साथ एक सफोकेशन फील हो रहा है, घुटन महसूस कर रहा है एक बौद्धिक वर्ग जो विचारवान है, जो प्रज्ञावान है, जो राष्ट्र समझता है। लोग तो यही बोल रहे हैं आपके यहाँ से जाने वाले कि एक तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण का जो निमंत्रण ठुकराया, एक वो वजह, उससे बड़े आहत हुए। दूसरा, जिस प्रकार से उन बड़े नेताओं ने, जैसे अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जातियों के आधार पर जो है सारी चीज़ें, जिसकी संख्या है उसी आधार पर सब पहले एक एक्सरे कराएंगे। तो पहले पार्टी का ही कर लें एक्सरे। पार्टी में कितने, अभी तक उन्होंने कितने अल्पसंख्यक वर्ग को, कितने SC ST को, जो उनकी संख्या है देश में, और पार्टी में भी कम थोड़ी होगी, तो उस हिसाब से कर लें। वो पहले वो तो कर ले, पार्टी के अंदर तो कर ले, तब तो देश का स्कैन कराएं। फिर वो जातिवाद की बात, इससे भी बहुत लोग आहत होकर छोड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि गलत स्टैंड है? देखिए नवीन जी, मैं समझता हूं कि जिस जातिवाद की आप बात कर रहे हैं कि आज राहुल गांधी का जिस बात को लगातार जनता के बीच उठा रहे हैं कि जाति के आधार पर अगर जनगणना हो तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। प्रश्न ये नहीं है, जब मोदी जी इस बात को वोट लेने के लिए कहते हैं कि मैं एक चाय बेचने वाला हूं, फिर मोदी जी उस चाय बेचने वालों से साले छोटे छोटे व्यापारी, ठेला व्यापारी जितने हैं उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं तो एक पुजारी था, फिर मोदी जी कहते हैं मैं एक OBC था। अगर ये जाति की बात राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री के मुख से निकलती है तो बार बार OBC की बात, बार बार OBC की बात, और इस तरह की बात को प्रचार करने की शुरुआत करी किसने? और शुरुआत करी तो क्या राजनीतिक मंशा नहीं थी? ये भारतीय जनता पार्टी के किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक सभाओं में इस बात को कहा। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता, नेता तमाम इस बात को प्रचलित करने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जो है नेता बनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये बनना चाहते हैं, सोनिया गांधी ये बनना चाहती है।
मैं मेरे विद्वान साथी को बता दूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर सोनिया गांधी अध्यक्ष रहना चाहती तो पीवी नरसिंह मनमोहन सिंह उस समय अध्यक्ष नहीं बनते, केसरी जी अध्यक्ष नहीं बनते। मैं हमेशा कहना चाहता हूं ये गांधी परिवार का मादा है, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में नहीं है जो ललकाते हुए मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी ये देखते रहे और इधर अमित शाह और नरेंद्र मोदी वरिष्ठ पदों पर चले जाएं। और रही बात आपने ये कही कि अगर राम मंदिर की बात के, राम मंदिर का प्रस्ताव ठुकरा दिया, अरे फिर मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मंदिर के पट के दरवाजे खुलने से लेकर और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्या राष्ट्रपति जी नहीं गए तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उपराष्ट्रपति नहीं गए तो क्या वो हिंदू नहीं है? क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं गए? निमंत्रण सबको दिया, क्या वो हिंदू नहीं थे? इस बात को यह प्रचलित करना कि आपके उस इवेंट के माध्यम से जो आप कर रहे हैं और पीछे जो साधु संत हैं, शंकराचार्य हैं, वो 400 मीटर की दूरी पर बैठ के तालियां बजाते रहे और अकेले प्रधानमंत्री महिमा मंडित होते रहे। अरे आप ये भी बता देते कि अब आप ओबीसी नहीं, आप तो आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ये तक प्रधानमंत्री बल्कि कह नहीं पाए। मैं समझता हूं कि इन बातों को तारंकित देश की आज जैसे हालात चल रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी देश के मूल मुद्दों पर बात करें कि बढ़ती महंगाई का क्या है, रोजगार का क्या है, महिलाओं पे अत्याचार का क्या है। मणिपुर का फोटो प्रधानमंत्री जी नहीं गए जब एक निवस्त्र महिला को घुमाया गया और देश का प्रधानमंत्री दिल्ली के अंदर बैठा रहा। मैं ये भी एक प्रश्न बनते हैं। अंतिम बात आपकी कि जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, अभी आप कांग्रेस ने सन 1977 देखा, सन 1992 देखा और कांग्रेस कई बार 24 बार कांग्रेस को टूटते हुए कांग्रेस के लोगों ने देखा। लेकिन आपने ठीक कहा नवीन जी कि नेता हो सकता है पलायन कर गए हों, लेकिन कार्यकर्ता नहीं गया। उन कार्यकर्ता के बाद इमरजेंसी के बाद हमेशा इंदिरा गांधी आई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री गए, इस देश में पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और जब कहती थी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत की ओर हम जाएंगे, उस समय 10 साल इस देश की जनता ने मनमोहन सिंह जी को बनाया। आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अगर इतनी राष्ट्रभक्ति और अगर आपको मान सम्मान देने की बात होती है तो उमा भारती जी कहां हैं? आज विक्रम वर्मा जी कहां हैं? आज रघुनंदन शर्मा जी कहां हैं? क्या ये सम्मान के योग्य नहीं है? आज कहां है प्रभात झा जी? अध्यक्ष के बाद आपने ऐसे निकाल के फेंका जैसे दूध में से वो आज भी बीजेपी में ही है, आज बीजेपी में है। लेकिन इनके मान सम्मान कितना मिल रहा है ये उनसे जाके अलग से बातचीत करके आपको पता चल जाएगा। हाँ, और रही बात, उन्हें उतना मिल रहा है कि उन्हें ये भरोसा है कि कांग्रेस से ज्यादा ही मिल रहा है। और दूसरी बात, मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा नहीं है ठीक, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ठीक है। मैं इसी विचारधारा को बताना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी की अध्यक्ष थे और चुनाव थे 2023 के पहले, आपके एमएलए बीरेंद्र रघुवंशी जी चले आए, होशंगाबाद के पूर्व सांसद पहले चले आए थे, होशंगाबाद के पूर्व विधायक चले आए थे, दीपक जोशी जो कैलाश जोशी जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, वो तक आए। ये राजनीति है और राजनीति समय की परिस्थितियों के आधार पर कुछ लोग पलायन करते हैं और कुछ लोग कार्यकर्ता बनकर अपनी पार्टी में जीवित करते हैं, संघर्ष करते हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। जी योगी राज जी, सम्मान या सत्ता, सवाल बड़ा है। देखिए पुरोहित जी, सम्मान भी आदमी एक तरफ कोने में रख देता है, क्योंकि जब सत्ता या पदलोलुपता या कभी कभी ये लगता है जब संघर्ष का मादा ख़त्म हो जाता है तब ऐसे फिर फैसले होते हैं। सबसे बड़ा संकट मैं आपको बताऊं कांग्रेस में भरोसे का है, और जब आपका अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं रहता तो फिर ऐसी भगदड़ मचती है। और यही भरोसे का मामला भारतीय जनता पार्टी में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है, भाजपा को नहीं, लोगों को भी भरोसा है, और कांग्रेस नेतृत्व पर कांग्रेस के लोगों को भरोसा नहीं है। तो जब भरोसे का संकट खत्म हो जाता है तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। लोग कई बार बहुत सी चीज़ों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन जब समझ में ये आता है कि आगे का रास्ता, आगे की पिक्चर भी क्लियर नहीं है, लोगों को लगता है कि यहाँ रहकर भी वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमें अचीव करना है, तो फिर लोग किनारे कर जाते हैं। एक समय था जब कांग्रेस की विचारधारा थी, कांग्रेस के पीछे लोग लगे थे कि नहीं, एक मात्र वाक्य था, अब देश को आज़ाद कराना है, पूरा देश एकजुट था कांग्रेस के पीछे। आज देश इस बात पर एकजुट है कि भारत को नंबर 3 की इकोनॉमी बनाना है,
चाहे कोई बनाए, लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन लोगों को, भाजपा को आज भरोसा हो कि नहीं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व आपके पास है जो इस स्थिति को अचीव कर सकता है, जो दुनिया में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना सकता है। तो लोगों का भरोसा उनके साथ हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप ऐसे क्यों, जो 50-50 साल से 25-25 साल से जो कांग्रेस में रहे, जिन्होंने कांग्रेस की सेवा की, जिनको कांग्रेस ने पद दिए, वो भी छोड़ के चले जा रहे हैं। तो सिर्फ एक ही माजरा समझ में ये आता है कि उनको भरोसा नहीं है अपने नेतृत्व पर, उनको दिशा नहीं दिख रही, उनको लगता है कि नहीं यार अब आगे जितना होना था वो हो गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी का सोच इस समय क्या है? राहुल गांधी नेशनल वाइड तो पार्टी बची नहीं कांग्रेस, वो तो जैसे तैसे बताना चाहते हैं मोदी 400 पार का नारा दे रहा है, ये सोच रहे हैं 40 पार हो जाए, वही बड़ी बात है। 44 से नीचे आने की स्थिति में कांग्रेस है और वो इसको अपना बहुत बड़ा वोट बैंक मानते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनका वजूद तो इतना भी नहीं है। तो कांग्रेस में तो इसी बात में खुश है, राहुल गांधी तो इसी बात में खुश हैं कि आज भी हम देश की भाजपा के बाद नंबर 1 पार्टी है। तो वो अपना टारगेट बढ़ाने नहीं चाहते। वो उनका मुकाबला भाजपा से नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला इन दलों से, दूसरे दलों से, जो 18 सीट ला रहे हैं, जो 20 सीट ला रहे हैं, जो 25 सीट ला रहे हैं। कि भैया कांग्रेस कह सकती नहीं, हम तो अभी भी 44 लेके आ रहे हैं, 40 लेके आ रहे हैं, तो हमें आप नेता मानो आप। तो कांग्रेस का पूरा सोच ही वहां जाके टर्न हो गया। राहुल गांधी मेरे ख्याल से, इसलिए आप देखिए कितना बड़ा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का मामला था, उन्होंने रामलला की बजाय रहमान लला को अपनाना उचित समझा। वो ये समझ ही नहीं रहे कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। उन्हें इन लोगों के वोट ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें उतने वोट चाहिए कि 40-45 सीट आ जाएं ताकि हम आगे जाके बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, इसलिए कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी, आप ये देखिए, बड़े बड़े लोगों की उपेक्षा कर रहा है। जितने कद्दावर जो नेता थे कांग्रेस के, उनको तवज्जो नहीं दे रहा कांग्रेस का नया नेतृत्व। राहुल गांधी उनसे बात नहीं करते, उनको मिलने का समय नहीं देते। ऐसी बात है। देखिए, योगी राज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये आपके उनके स्वयं का विवेक और अनुभव होगा, लेकिन मैं आपको ये जानकारी बता दूं कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की 2017 तक सरकार थी, तो लोग कहते थे कि कोई सरकार नहीं आ रही है और कहीं कोई नाम निशान नहीं बचेगा। लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2008 का जो चुनाव था, उसके बाद जब 2009 का पार्लियामेंट था और जब लड़े तो उन्होंने कहा ये 30 के 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होंगी। 30 के 30 सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस के नेतृत्व में आई थी। आज अंतिम बात, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और ये कहा था कि शाइनिंग इंडिया बनेगा, पूरी प्रेस, पूरी मीडिया, पूरी जनता, पूरे लोग कह रहे थे कि अटल जी दोबारा 3-13 और अब 23 साल की सरकार बनने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि शाइनिंग इंडिया की हवा निकल गई और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और मेरे भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ बातें परिवारवाद की कह रहे थे, मैं ज्यादा प्रदेश की बात नहीं करूंगा। ये ध्यान, विश्वास सारंग किनकी उपज है? कैलाश सारंग जी के बेटे हैं। सुंदरलाल पटवा जी के भतीजे कौन है? पंकज किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह जी के। अरे बीसीसीआई चेयरमैन के अमित शाह से ज्यादा इंटेलिजेंट उनके बेटे से कोई नहीं था। ये बातें कागजी तौर पर ठीक लगती हैं, लेकिन पहले अपनी गिरबान में झांक ले, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। अभी तो मुद्दा यह है कि सम्मान नहीं मिल रहा है आपके यहाँ। मैंने बताया ना आपको नवीन जी कि सम्मान के आधार पर तो बात यह है कि ये शिवराज सिंह चौहान जी के बयान थे कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, गधे के संग से सीट गायब हो गए। ये बयान है। उमा भारती जी शराब की दुकानों पर पत्थर फेंक रही थी बेचारी। अभी प्रज्ञा ठाकुर शराब की दुकानों पर ताला लगा रही है, उन्हें अदालत ने नोटिस दे दिया। रघुनंदन शर्मा जी कहां है बेचारे? को देख रहे हैं, मान सम्मान का इंतजार कर रहे हैं। विक्रम वर्मा 25 साल से बाहर है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करा, वो मान सम्मान का इंतजार करते रहे। और कई ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको आज कोई पूछ नहीं रहा। और रही बात, अंतिम बात, अभी हाल ही में हरियाणा के एक सांसद को आपने मान सम्मान नहीं दिया, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। राजस्थान के एक सांसद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्या उनका मान सम्मान नहीं था? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं थे? ये देश है और ये परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों से कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ना जानता है और लड़ रहा है। अजय जी, आपके यहाँ भी तो आपके यहाँ से भी तो लोग गए, इनके यहाँ ऐसा नहीं है, बस संख्या कम है। चूंकि अभी सरकार नहीं है, वो तो उन्होंने ही बता दी। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 4-5 नेताओं के नाम उन्होंने लिए। दीपक जोशी जी भी गए, सरताज सिंह जी भी गए थे, ऐसा नहीं है। सतीश सिकरवार गए थे, कोई ऐसा नहीं है। तो आप तो तब नवीन जी,
जिस प्रकार की परिस्थिति आप कह रहे हैं, ऐसी अगर स्थितियां आपके दलों में आ जाती है तो दलों के नेतृत्व को बैठकर आत्ममंथन करने की आवश्यकता होता है। भारतीय जनता पार्टी ये बहुत अच्छे से करता है, विपक्ष में रहने का बहुत अच्छा अनुभव है और विपक्ष में रहते पार्टी के लिए क्राइसिस की जब स्थिति आती है किस प्रकार से विचार करना चाहिए, किस प्रकार से जनरेशनल शिफ्ट की बातें करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना चाहिए, सब भारतीय जनता पार्टी कहती है। ये 2004 इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे थे, वो दौर कुछ और था अमित जी, ये दौर और कुछ है। ये आज दौर विकसित भारत का दौर, ये आज दौर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौर है। और आपकी कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है, आज भी आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रहे। आइडेंटिटी क्राइसिस से कांग्रेस गुजर रही है और अनलेस एंड अनटिल आइडेंटिटी क्राइसिस आपके जब कार्यकर्ताओं को, नेताओं को खुद के स्थापत्य के लिए जब आप खड़े रहेंगे तब कांग्रेस को कहीं ना कहीं खड़ा कर पाएंगे। अदरवाइज 40 से भी नीचे आप जाएंगे और जो विपक्ष के पद, नेता का पद मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, मुझे नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस को लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलने जा रही है। तो बहुत बड़ा चुनाव है, आत्ममंथन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और ये राहुल गांधी जी के लिए जो आप लोग खड़े हैं, कभी कभार खुद के लिए भी खड़े हुए। जी सर, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रह के दूसरों को सलाह देना बड़ा आसान होता है कि आत्ममंथन करिए। आत्ममंथन तो भाजपा को भी करना चाहिए। जो सांसद आपके फग्गन सिंह कुलस्ते अपने घर से ही हार गए, आपने उनको वापस टिकट दे दिया। जो 17 में अपने विधायक का टिकट हार गए, उनको आपने टिकट दे दिया। अब सिर्फ आप इसलिए टिकट दे रहे हैं कि साहब हमें ये बताना है कि साहब ये पिछड़ा वर्ग, क्या उस एरिया में और दूसरे लोग के या नए नेतृत्व आप खड़े करने की कभी कोशिश की क्या भारतीय जनता पार्टी ने? तो सोचना दोनों तरफ से चाहिए। ये तो अभी शुभ ही शुभ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो कुछ भी किसी को भी टिकट दे दो और वो जीत रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो देव दुर्लभ जो कार्यकर्ता की जो आप भारतीय जनता पार्टी में बात हो रही थी, आज तो चुनाव के बाद देव दुर्लभ इनके सांसद और विधायक हो जाते हैं। पर्टिकुलर किसी का नाम आप सांसदों का रिकॉर्ड आप देखो, एक भाजपा के राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को आज भी नहीं जानते, लेकिन भाग्य चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे कई सांसद हैं जो केवल नरेंद्र मोदी या किसी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं। बट जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे साहब आपकी 5 उपलब्धियां आप बता दें क्षेत्र की, नहीं बता पाएंगे वो। तो केवल एक ये जरूर है कि मैंने बोला ना कि शुभ ही शुभ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो सब कुछ शुभ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत करीने से सोचना पड़ेगा। जिस संगठन के दम पर आप बात करते हैं वो संगठन भी भारतीय जनता पार्टी का चरमराया हुआ है। ये सौभाग्य माने आप कि सम्मिलित प्रयास हैं भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाते हैं। लेकिन सब कुछ आपके यहाँ भी ठीक नहीं है और कांग्रेस में तो खैर सब कुछ उलट पुलट ही हो रहा है। एक बात कह के बस मैं विराम दूंगा दोनों पार्टियों को कि 1983 का वर्ल्ड कप सबको याद करना चाहिए। कपिल देव की पहली कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने कहा था, पत्रकारों ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप जीतने आए। ये कॉन्फिडेंस था उस कप्तान का जिसने, और उसकी सब खिल्ली उड़ा रहे थे उस समय कि ये क्या जीतेंगे, ये 2 मैच में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अब ये वर्ल्ड कप जीतने की बात कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस था, वर्ल्ड कप जीत के आए वो। ऐसा कॉन्फिडेंस कांग्रेस को भी पैदा करना पड़ेगा, बीजेपी को भी पैदा करना पड़ेगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। समय सीमा के बिल्कुल अंतिम चरण, समय सीमा के बिल्कुल योगीराज जी ने ठीक कहा। मैं एक लाइन में बात कहना समाप्त करूंगा कि तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर बने, आज उनकी पूरी बायोग्राफी उठा लीजिए। आज इस तरीके से कई बार लोगों को छोड़ने और टूटने की कोशिश, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त कर, का मुख्यमंत्री है। जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अंधेरे के बाद उजाला आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अंधेरे के बाद आता है उजाला और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन कांग्रेस को नजर किसकी लगी है? कांग्रेस पहले ये ठीक कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि नजर कांग्रेस को कांग्रेस के ही, आपको आप कहना ठीक नहीं है क्योंकि मैंने मुंह काला करने वाली बात कह दी। लेकिन जिसकी नजर लगी है, जिसकी वक्र दृष्टि है, कांग्रेस या तो उसका मुंह काला कर दे या फिर कांग्रेस अपना दिल साफ कर ले, कार्यकर्ताओं को संगठन में जोड़ ले, आगे बढ़े और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। वो कॉन्फिडेंस दिखे जनता को, तब बात बनेगी। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।